जो एडवांस पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वांट टू थैंक्स आईसीटी एंड बेस्ट ट्रेडर। ओके, इससे पहले मैंने एक लिक्विडिटी पे जो वीडियो बनाया था तो उसमें अलग अलग टाइप्स की जो लिक्विडिटी रहती है उसे हम कैसे स्पॉट करेंगे और कैसे ट्रेड फ्रेम कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल्स में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले आप वो वीडियो देखिए, क्योंकि वो काफ़ी बेसिक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। लिक्विडिटी आपने पिछली जो वीडियो बना है वो उसमें आपने सारी डिटेल्स देखी ही है। ओके, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करेंगे। जो लिक्विडिटी का इम्पोर्टेंस है ये भी हमने पिछले टाइम देखा था। ओके, तो उसमें हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, बट एक अगर लिक्विडिटी क्या है अगर किसी ने आपको पूछा तो आप क्या बोलोगे कि जो रेस्टिंग बाय और सेल स्टॉप्स के नीचे पोजीशंस रहती है, जैसे हम जो रिटेलर्स स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं वो सिंपली लिक्विडिटी रहेगी। ओके, टेक्निकल टर्म्स में क्या है कि डिग्री विच मार्केट कैन क्विकली बॉट और सोल्ड विदाउट अफेक्टिंग द असेट्स प्राइस। ओके, एंड ये कहाँ पे हमें देखने मिलेगी? ओल्ड हाइज और लोज के बीच में, जहाँ पे स्मार्ट मनी रहता है। ओके, तो ये हमने बेसिक इसके पहले वीडियो में देखा था। और हमें बाय साइड लिक्विडिटी क्या रहती है, सेल साइड लिक्विडिटी कैसे स्पॉट करना है ये भी हमें पता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे इस एग्जांपल में, थोड़ा मैं यहाँ पे अगर जूम आउट करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे कैसे बाय स्टॉप्स पड़े थे। ओके, इक्वल हाइज अगर आपको पता होगा क्या रहते, इक्वल हाइज पड़े थे, बाय स्टॉप्स पड़े थे। मार्केट की टाइम पे आया, यहाँ पे लिक्विडिटी रेड हो गई। ओके, रेड होने के बाद यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म हो गया। ओके, इसका भी रिवर्सल हो गया जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप था, और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूअस नीचे आना शुरू कर दिया। ओके, तो ये जो मूव था, ओके, तो वो था हमारा, ये जो पूरा मूव था इसके ऊपर का ये था लिक्विडिटी रेड। ओके, जहाँ पे स्मार्ट मनी जो है उन्होंने पोजीशंस बिल्ड की थी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, ओके, सिंपली मैं आपको बताता हूँ हाई रेजिस्टेंस और लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। यहाँ सिंपली देखिए, यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस लो करके लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि ये देखो, ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, वहाँ पे इस जो रेड कैंडल्स मतलब ब्लैक कैंडल्स जो है बीरिश कैंडल्स, उन्होंने रेड कर दी, लिक्विडिटी यहाँ से ग्रैब कर दी, यहाँ से बुलिश मोमेंटम दिखाया, बीरिश मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ ये पीडीआरएस फॉर्म करके ऊपर जाने लगा। ओके, तो यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी रेड मिली। ओके, अब तो ये क्या हो गया कि अब इसे नीचे आने में ये जो पीडीआरएस है वो स्टॉप करेंगे, ये रेजिस्ट करेंगे। ओके, नीचे आने के लिए, इसलिए ये हाई रेजिस्टेंस का लो बनेगा। ओके, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे कि when we see market making higher highs and higher lows after already running the sell side liquidity, we can't reasonably accept for price to drop. Okay, हम price easily drop होगा हम नहीं प्रेडिक्ट कर सकते, क्योंकि मार्केट हायर हाइज बनाते जा रहा है और पीडीआरएस बुलिश पीडीआरएस फॉर्म कर रहा है। ओके, सो देयर विल बी रेजिस्टेंस। ओके, देयर विल बी रेजिस्टेंस लाइक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स रहेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया, यहाँ पे ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ओके, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स, देन फेयर वैल्यू गैप्स रहेंगे, और बाकी जो पीडीआरएस रहते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस या लेट से कुछ मिटिगेशन ब्लॉक्स, ओके, प्रोपल्शन ब्लॉक, तो ये जो पीडीआरएस है वो रेजिस्ट करेंगे प्राइस नीचे आने में। ओके, सो इसलिए इसे बोलेंगे हम हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रेड। द मोर टाइम
price spent around the area actually making clear one-sided moves running sell-side liquidity, the more unlikely that price will drop in the main old low despite the level of liquidity resting there. मतलब कि इसके नीचे अगर कोई भी लिक्विडिटी होगी, ओके, इसके नीचे समझो इक्वल हाइज भी बने, बट यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी ब्रेकअप स्ट्रक्चर दिया, बुलिश पीडीआरएस फॉर्म किए, ओके। तो जब तक ये बाय साइड का जो यहाँ पे अगर कोई जो भी होगा टारगेट होगा, बाय साइड लिक्विडिटी टारगेट, जब तक वो अचीव नहीं करेगा तब तक ये लो ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी कम रहेगी, ओके। इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पे नीचे प्राइस आना अब क्या है, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन, उसे हम बोलेंगे। नेक्स्ट उसके ऑपोजिट रहता है, वो है अपना लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ओके। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी उसके जैसे हाई रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे शुरू में कि डबल टॉप जो रहता है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रिटेलर्स के लिए, वो हम मानते हैं कि डबल बॉटम बनाया है तो मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। उसकी बट जो स्मार्ट मनी है वो वैसे व्यू नहीं करता, वो उसे लिक्विडिटी तरह देखता है, ओके। जैसे यहाँ पे आप पढ़ोगे कि all the double triple bottoms consolidations that are slowly going lower or higher, that is our target. That's what we want to see. We are not going to trade away from these types of lows and highs. We are going to trade directly into it. Low resistance liquidity run क्या है, is when aggressive acceleration happens leaving liquidity void. Liquidity void हमें देखने मिलता है जब aggressive acceleration, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, और चार्ट पे आपको फेयर वैल्यू गैप में ये डिस्प्लेसमेंट देखने मिलेगा। दैट्स व्हेन एवरीथिंग दैट बिल्ड्स अप टू फील इट इज कंसिडर्ड एज लो रेजिस्टेंस अंटिल प्राइस रीचेस द अपोजिंग एरेज, ओके। सिंपली आपको इसके पहले वीडियो में भी मैंने लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बारे में बात की थी। जैसे यहाँ पे आप देखो, थोड़ा ये जूम आउट करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि ये जो लो बने हैं, देखो यहाँ पे एक लो बना और इसके ऊपर ये लो बना, क्योंकि इसने रीड नहीं की, ओके। इस यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, ओके। तो हमारे लिए क्या है, ये डबल बॉटम रिटेलर्स के लिए हुआ, बट हमारे लिए क्या है, ये लिक्विडिटी टारगेट है। यहाँ पे हम ट्रेड प्लान करेंगे, और कहाँ से करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई पीडीआरए मिलता है, ये देखो यहाँ पे मार्केट ने डबल टॉप बनाया और उसे यहाँ पे लिक्विडिटी रन हो गई, ओके। लिक्विडिटी ग्रैप होने के बाद यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते थे, ओके। पहला जो CISD आपको मिलेगा, जो यहाँ पे आपका पहला टैप पे एंट्री ले सकते थे। दूसरा है ये जो फेयर वैल्यू गैप था वो इन्वर्स हो गया, तो ये सेकंड आपको एंट्री मॉडल बन गया, ओके। थर्ड यहाँ पे रहता एक अपना ब्रेकर ब्लॉक, बट यहाँ तक प्राइस आया ही नहीं, ओके। तो और टारगेट हमारा क्या था, ये जो लो रेजिस्टेंस लो बने थे, ये हमारा टारगेट था। तो ये सिंपल भाषा में मैंने आपको बताया लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, मतलब कि उस जो हमें टारगेट से उस साइड पे जो पीडीआरएस बने वो काफ़ी लो रेजिस्टेंस है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताता हूँ, यही आप जेम की तरह देखिए कि when we know that the higher time frame order flow is we wait for retracement. When we know what the higher time frame order flow is, we wait for retracement to ride the direction towards the higher time frame drawn liquidity, okay. ये मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ कि हमें कब पता चलता है कि जब समझो मार्केट ऐसे जा रहा है और हमें कहाँ तक पुल बैक आएगा, कहाँ तक पुल बैक आएगा और कितना दूर तक आएगा, मतलब और कहाँ से हमें ट्रेड प्लान करना है और कहाँ तक टारगेट्स रखने हैं और कब रखने हैं, ये सारे कब हम देखना है, यही इसका पॉइंट्स है। इसमें 2 पॉइंट्स मेन है कि वेयर द प्राइस पुल बैक, ओके, कहाँ तक ये प्राइस पुल बैक कर सकता है, ओके। यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा था तो पुल बैक कहाँ तक आ सकता है,
ओके, अब यहाँ तक पुल बैक आया, तो यहाँ तक ही क्यों आया और इससे ज़्यादा ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे की यहाँ से क्यों रिवर्स नहीं किया। दूसरा हमें देखना है कि व्हाट इट डज बिफोर इट पुलिंग बैक, मतलब यहाँ से जब प्राइस ने पुल बैक किया, ओके, इस लो से यहाँ तक ऊपर तक पुल बैक किया, तब उसने यहाँ पे किस तरीके का स्ट्रक्चर बनाया। ओके, तो पहली चीज, ओके, यहाँ पे आप देखिए शुरू में कि ये डाउन साइड मूव हो रहा है। ओके, यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन आप देख सकते हैं और नीचे की तरफ फिर से कंटिन्यू हो गया एक्सपांशन। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से ही प्राइस मतलब प्रीमियम जोन में आया ही नहीं, यहाँ से ही प्राइस ने रिवर्स कर दिया। ओके, अब दूसरी देखिए एक्सपांशन हो गया, ये जो सारा है एक्सपांशन हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विडिटी रेड हो गया, मतलब यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया, उस पर लिक्विडिटी रेड हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और डीप रिट्रेसमेंट हो गई, और डीप रिट्रेसमेंट के बाद हमें कंटिन्यूएशन देखने मिला। ओके, तो इसमें ऐसा क्या हो गया कि यहाँ में हमें डीप रिट्रेसमेंट मिला और यहाँ मिला नहीं, तो डिफरेंस दोनों में एक ही है। यहाँ पे हमें देखिए कि जब मार्केट ने लो बनाया उस टाइम पे यहाँ पे उसने पहले लिक्विडिटी फॉर्म की और उस पर रेड करवाई और उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देके उसमें रिट्रेसमेंट ली। बल्कि यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन फैंटम जिसे हम बोलते हैं, ओके, एक ट्रेंड लाइन टाइप उसने बनाया और ना यहाँ पे कुछ स्ट्रांग लो बना। स्ट्रांग लो कैसे मानते हैं, अगर जैसे यहाँ पे बना स्ट्रांग लो, लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट करके लिक्विडिटी रेड होती है और फिर ऊपर जाता, तब हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि प्राइस जो है ये प्रीमियम एवरेज तक आएगी और वहां से हम रिट्रेसमेंट प्लान कर सकते थे। ओके, तो प्राइस विल रन लिक्विडिटी, गिव अ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड देन पुल बैक। दो सिनेरियोज हम देख रहे हैं। दूसरा है कि स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन, प्राइस विल नॉट रन एनी लिक्विडिटी। आफ्टर ए स्ट्रॉन्ग एक्सपांशन, price will not run any liquidity and just slowly start to form higher highs higher lows। इस केस में जैसे higher highs higher lows इसमें फॉर्म किए। when price runs liquidity before retracing, usually it will pull back deeper, plus the retracement will take longer। okay, and when price does not run liquidity before retracing, that's when it is more likely that the pullback won't last long। okay, price will reach the first strong opposing level and attack the higher time frame target plus the low that price left before pulling back। मतलब इसका ये केस रहा। ओके, और जो ये जो केस है डीपर रिट्रेसमेंट वाला, तो ये सेकंड सिनेरियो। ओके, तो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और आप इसमें जो पुल बैक्स आप ट्रेड करोगे या रिवर्सल ट्रेड करोगे, कोई भी ट्रेड करो, जो स्ट्रांग लो कौन सा बनाए, स्ट्रांग हाई कैसे बनाए, ये आप स्पॉट कर पाओगे और आप एक अच्छा ट्रेड ले पाओगे इस इंफॉर्मेशन के साथ। यहाँ पे वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये आप देख सकते हैं। ओके, जो भी हाई रेजिस्टेंस, यहाँ पे लो रेजिस्टेंस की हुई है क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन बनाते हुए प्राइस जा रहा है। ओके, मतलब स्ट्रांग लो बनाया नहीं इसने, और हाई रेजिस्टेंस की हुई क्योंकि जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकर बनाए। ओके, तो ये अपोजिंग एरेज है जो हाई रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो ये अपना हो गया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है बेट एंड स्लैम। ओके, बेट एंड स्लैम, इसमें क्या है, ये देखो यहाँ पे पहले चार्ट्स पे देखो, यहाँ पे क्या आपको दिख रहा है, प्राइस नीचे आया, थोड़ा यहाँ से कंसोलिडेशन चल रहा है। ओके, और ये लो देखो कैसे बना है, मतलब इसे आप स्ट्रॉन्ग लो बोलोगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी तो बिल्डअप हो गया। ओके, बट लिक्विडिटी बिल्डअप होके ऐसा स्ट्रॉन्ग बिग बल्की कैंडल हमें देखने नहीं मिला। ओके, यहाँ पे बिग बल्की कैंडल हमें नहीं देखने मिला, यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन ही होता रहा और उसमें प्राइस यहाँ ऑर्डर ब्लॉक तक रिट्रेस किया और वहाँ से उसने नीचे फिर से कंटिन्यूएशन किया। तो ये जो पॉइंट था जब लो बनाया, तो उसमें हमें क्लियरली इंडिकेट किया था कि
भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ बट मैं लेके नीचे जरूर आऊँगा। ओके, तो ये हमें सिग्नेचर मिला था, इसे बोलते हैं एल्गोरिथमिक सिग्नेचर्स। जो प्राइस हमें दे रही है कि भाई देखो मैं तो वीक हूँ, मेरा जो लो बना है काफ़ी वीक लो बना है और ये लो रेजिस्टेंस वाला लो है। ओके, तो मैं नीचे ज़रूर आऊँगा। तो हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं ओके ट्रेड लेने के लिए, जो भी आपका मॉडल रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्रेकर आपको मिल जाएगा, इस ब्रेकर पे आप ले सकते थे ट्रेड। ओके, यहाँ ब्रेकर पे नीचे क्लोज हुआ और इस ग्रीन कैंडल में आप ट्रेड ले सकते थे। तो यहाँ पे अगर कोई आपको पढ़ना है कि whenever you see price not showing any directional one-sided moves, when the momentum is low, price is either forming double, triple bottoms or price forms a low, then a small higher high and higher low close to it, then another one. It's like the markets are laying cheese below it. Okay, ये क्या है, चीज की तरह काम कर रहा है। ओके, that's what we target, that's what we focus on, while retail traders try to make ट्रेड अवे फ्रॉम इट। मतलब रिटेल ट्रेडर्स क्या देखेंगे कि अरे यार ये बहुत अच्छा सपोर्ट, स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है, डबल बॉटम बना है, बाय कर लो। बट वी विल ट्रेड अगेंस्ट देम। ओके, वी विल ट्राई टू टेक दिस लिक्विडिटी। It is smart idea to build a totally separate folder just for liquidity. Do your analysis, explain to yourself what you think happened there, save and collect screenshots like that. It will help you to understand where the price is drawn to and कौन से एरिया जो है मैग्नेट का काम करेंगे। ओके, नेक्स्ट ये आपको वही सेम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन आपको कि प्रोटेक्टेड लो क्या है और अनप्रोटेक्टेड लो क्या है। ये अनप्रोटेक्टेड लो और ये प्रोटेक्टेड लो, इसमें क्या डिफरेंस है अभी आपको मैंने शॉर्ट में बताया है। आप देखिए कि ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ बट उससे पहले लिक्विडिटी रेड हो गई। यहाँ पे लिक्विडिटी रेड नहीं हुई, इसलिए ये यहाँ तक आया, फर्स्ट पीडीआर जो भी था वहाँ से नीचे उसने जाना स्टार्ट कर दिया। बल्कि यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर ये जो पीडीआर बने इसने सपोर्ट करके फिर से उसने प्राइस ऊपर पुश किया। नेक्स्ट हम देखेंगे जो लिक्विडिटी बिलो और अबाव कंसोलिडेशन रहता है। ये आपने डबल पर्च थ्योरी अगर आपने सुना होगा, एमएमएक्सएम ट्रेडर ने ये कंसेप्ट मतलब इंट्रोड्यूस किया था, डबल पर्च थ्योरी। उसमें क्या है कि अगर दो साइड पे कंसोलिडेशन है तो आपको कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में उन्होंने बताया था। ओके, जैसे ये रेंज आप नॉर्मली देखोगे, ओके रेंज देखोगे और जैसे यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है तो रिटेल ट्रेडर्स क्या करेंगे कि यहाँ पे बाय करेंगे मोस्टली। ओके, और ये ऐसे नीचे जाएगा, यहाँ से ही लिक्विडिटी लेगा। ओके, दोनों साइड की लिक्विडिटी लेने के बाद ही अपना रियल मूव स्टार्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पे आप एग्जांपल देखोगे कि जैसे यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी फॉर्म हो गई, नीचे की साइड पे ये सेल साइड लिक्विडिटी फॉर्म हो गई। मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी रेड करवाई, पहले बाय साइड लिक्विडिटी रन हो गया, देन जो सेल स्टॉप, क्योंकि जो ब्रेकआउट ट्रेडर्स थे उन्होंने यहाँ पे बाय किया, नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा। ओके, बट क्या हुआ, उनके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने फिर से ऊपर जाना स्टार्ट कर दिया। When the price is going sideways, the liquidity मतलब रिटेलर्स के स्टॉप्स are building above and below it, and in most cases price will want to sweep both sides before picking a direction. Okay? तो ये आपको मतलब ब्रेकआउट ट्रेडर्स हम नहीं है। मैं शुरू में निफ्टी बैंक निफ्टी करता था तो जो वीडियोस वगैरह देख के मैं ब्रेकआउट ट्रेडर बना था, ब्रेकआउट मुझे पसंद आता था और वही से पूरा साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो रहा था। बट अभी हम ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते। ओके, हम अभी ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करते। What to do when you have liquidity on both sides? How to know which side the market is going to choose? Okay, मतलब यहाँ पे आपने देखा कि दोनों साइड पे कंसोलिडेशन था, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से साइड पे ब्रेकआउट होगा।
ओके, इस साइड पे ब्रेकआउट होगा या नीचे के साइड पे ब्रेकआउट होगा। तो इसके लिए सिंपल आंसर है कि जो भी आपका हायर टाइम फ्रेम बायस था, ओके, ये कंसोलिडेशन 5 मिनट पे चल रहा है, बट आपका ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, तो आपको इससे कुछ लेने देना नहीं है। ओके, यहाँ पे ऊपर की साइड ये किया, ब्रेकआउट करके नीचे के साइड के फिर से स्टॉप लॉस लेके मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो आपको हायर टाइम फ्रेम जो बायस था उसी के साइड आपको ट्रेड प्लान करना है। वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर इज दैट हायर टाइम फ्रेम्स आर लाइक पैरेंट फिगर to the lower ones, meaning that if the 1 hour order flow is bullish but there is 5-minute consolidation that is building buy side liquidity above and sell side liquidity below, there is big chance that both sides will get swept. However, the overall direction will stay bullish. ओके, जैसे ये देखिए दोनों साइड रेड हो गई, ये जो यहाँ पे पीडीआर का क्या किया, मार्केट ने मूव देना स्टार्ट कर दिया। तो आपको आपका हायर टाइम फ्रेम बायस जो था, जैसे यहाँ पे हायर टाइम फ्रेम बायस 1 आवर पे यहाँ पे देखिए सेल स्टॉप्स रेड हो गई। ओके, यहाँ पे सेल स्टॉप्स का रेड हो गया, यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे आ गया, ऐसे कंसोलिडेशन करके फिर से ऊपर की साइड। टू सम अप, इफ वी हैव clear daily target that is higher and 1 hour time order flow is bullish and 5-minute time frame is stuck in range, price will sweep both sides and keep going higher until daily target is achieved. Okay, जो टाइम जोन्स है वो आपको टाइमिंग है, ये आपको where do we look for liquidity despite clean loads, equal highs loads, consolidations। तो ये जो सेशंस हाइज एशिया सेशन वाला, एशिया सेशन कहाँ से कहाँ तक रहता है, ये सारा UTC -4, उसके बाद लंदन के हाई लोड्स, न्यूयॉर्क सेशन के हाई लोड्स, और इक्विटी जब न्यूयॉर्क की ओपन होती है 9:30 बजे, तो उसका जो ओपनिंग टाइम है, उसके जो हाई लोज है, वो भी इम्पोर्टेंट लिक्विडिटी का काम करते हैं। नेक्स्ट है प्राइस नीड्स टू स्वीप लिक्विडिटी बिफोर एवरी स्ट्रॉन्ग मूव दैट्स डायरेक्शनल एंड मोमेंटम ड्रिवन। बिफोर एवरी वन साइडेड स्ट्रॉन्ग मूव, the informed money will grab the liquidity that is resting above the highs and lows, जहाँ पे रिटेलर्स स्टॉप लॉस प्लेस करते टू बी एबल टू ओपन लार्ज पोजिशंस। ओके, वी यूज दिस to our advantage by letting price run those liquidity pools into one of the levels like bearish order block. Notice how aggressive price moves away from that area. That's the clearest and most obvious sign that smart money is involved. यहाँ पे आप देखो, ये प्राइस रन में आपको यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करता हूँ, तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हुआ, ओके, ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ पे रिवर्सल देखा, यहाँ से देखो लिक्विडिटी कैसे फॉर्म हो गया। ओके, नीचे आया, फिर से ये ऑर्डर ब्लॉक आया, ऑर्डर ब्लॉक में टैप करके फिर से इसने प्राइस नीचे की साइड ये कर दी। बट यहाँ से रिवर्सल करने से पहले उसने बाय साइड लिक्विडिटी फॉर्म की। यहाँ से रिवर्सल करने से पहले, ओके, यहाँ पे देखो ये इक्वल लो हाइज जो है उसने बनाए थे। तो वही है कि प्राइस नीड्स टू स्वीप लिक्विडिटी बिफोर एवरी स्ट्रॉन्ग मूव। जो स्ट्रॉन्ग मूव नीचे जाना है, ओके, प्राइस जो रिवर्स करना है उसे, बट उससे पहले उसे लिक्विडिटी फॉर्म होनी चाहिए। कोई भी एक आप पॉइंट याद करके रखिए और आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपको काफ़ी हेल्प करेगा कि अगर जो भी कोई मूव है वहाँ पे आपको देखना है कि कोई बाय स्टॉप सेल स्टॉप्स वहाँ पे थे, वो रन हो गए, उसके बाद ही आपको ट्रेड प्लान करना है। When price runs a liquidity pool, we want to see a strong expansion to the opposite direction right away. Okay, अगर नहीं हो रहा डिस्प्लेसमेंट
तो इसका मतलब कि प्राइस उस तरफ जाना ही नहीं चाहता। मतलब जैसे यहाँ पे उसने लिक्विडिटी फॉर्म कर दी, की लेवल पे आ गए, अपना ऑर्डर ब्लॉक की लेवल था, वहाँ पे टैप करके उसने ये देखो नीचे की साइड पे आ गए और उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट का सिंपली मतलब यही समझो कि फेयर वैल्यू गैप्स उसने बनाए। ओके, ये फेयर वैल्यू गैप बना दिया। यहाँ पे आया, लिक्विडिटी फॉर्म की पहले की लेवल तक आया, लिक्विडिटी पहले रेड कर दी, की लेवल पे आया, टच करके उसने डिस्प्लेसमेंट कर दिया। डिस्प्लेसमेंट मतलब बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाई, उसमें फेयर वैल्यू गैप्स भी था। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो नीचे की डायरेक्शन है मार्केट वहाँ जाने वाला है। अब इस साइड पे आप देखिए, ये जो लेग बना उसमें आपको बड़ा कोई दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप बनाया है ऐसा कुछ। यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक आया, यहाँ आप देखिए कोई आपको लग रहा है कि बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है और फेयर वैल्यू गैप्स बना है? नहीं, बट डाउन साइड के मुंह पे आप फेयर वैल्यू गैप्स देखेंगे। एक ही कलर की कैंडल्स देखो कितनी बनी, यहाँ पे भी देखो सेम। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस जो है नीचे ही जाना चाह रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके एग्जाम्पल। यहाँ पे देखोगे कि कैसे सेल स्टॉप्स रन हो गए, यहाँ पे सेल स्टॉप रन ऑन लिक्विडिटी हो गया, ये देखो लिक्विडिटी रेट। अब बाई साइड टारगेट जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बाई साइड टारगेट कंप्लीट होने के बाद देखो यहाँ पे रिवर्सल आ गया, ये इक्वल लोज बना रहा है, उसे रेड कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर इक्वल लोज जो थे वो बना रहा है, की लेवल टैप करके फिर नीचे आ रहा है। ओके, सो मार्केट ऐसे ही परफॉर्म कर रहा है। लिक्विडिटी मैट्रिक्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। लिक्विडिटी मैट्रिक्स सिंपली मतलब जो प्रीवियस हमने देखा है उसी में आपको कुछ ऐड करना है। तो सिंपली ये ऐड करना है कि जो भी डीलिंग रेंज रहता है, डीलिंग रेंज मतलब जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब अगर लेट से यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे एक डीलिंग रेंज हाई लो बना है। ओके, हाई लो डीलिंग रेंज का। तो उसमें हमें क्या करना है कि उस डीलिंग रेंज हाई से लो मार्क करना है, उसका मिड पॉइंट जो 0.5% आएगा वो हमें मार्क करना है, 50% सॉरी। तो वो मार्क करने के बाद हमें जो प्रीमियम, अगर हमें सेल, हमारा बायस अगर नीचे है, ओके लेट से हम प्लान कर रहे हैं कि ये मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है और यहाँ रिट्रेसमेंट लेके नीचे फिर से आएगा, तो हमें क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट प्रीमियम साइड में आए। प्रीमियम साइड में आने के बाद हमें जो PDRAs है वो हमें मार्क करने हैं। जैसे यहाँ पे हम ब्रेकर मार्क करेंगे, लिक्विडिटी कहाँ पे बनाइए वो मार्क करेंगे, लिक्विडिटी बनाने के बाद की लेवल कौन सी है, लेट से फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे या ऑर्डर ब्लॉक है, तो वहाँ से हम एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो वही लिक्विडिटी मैट्रिक्स है, उसमें इंडिया का भी रोल आता है, बट हम इतना तक रखेंगे उसे। आपको पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी और एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ये हमने देखा था पिछली वीडियो में, तो मैं इससे ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाने वाला। आपको अगर कुछ डाउट्स है आप मुझे पूछ सकते हैं, बट ये इंटरनल IRL ERL कॉन्सेप्ट इज क्वाइट इजी एंड यू शुड बी यूजिंग इट राइट, आपका बाइस फॉर्मेशन के लिए। नेक्स्ट, ये वही IRL ERL के एग्जांपल्स है जो आप काफ़ी देखे होंगे। यहाँ पे आप देखो कि कैसे एल्गोरिदम वो मतलब कितना एक्यूरेटली काम कर रहा है। ये देखो डीलिंग रेंज हाई, डीलिंग रेंज लो यहाँ पे बनाया है। ओके, यहाँ पे ये अपना ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, इस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक लाया और इसका जो मिड पॉइंट था जिसे बोलते हैं हम मीन थ्रेशोल्ड, तो उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं की। तो एक एल्गोरिथमिक सिग्नेचर है कि ये प्राइस जो है इसे रिस्पेक्ट कर रहा है। ओके, एक तो आपने यहाँ पे बाय किया होगा तो फिर आपको यहाँ पे सेल करना चाहिए, आपकी प्रॉफिट्स जो पोजीशन से बुक करनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप का इन्वर्जन हो गया, इस बाय कैंडल में टैप हो गया फिर से, और यहाँ पे हम एंट्री प्लान कर सकते थे। तो काफ़ी सारी एंट्रीज आपको मिलेगी एक बार आपका बायस, ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट, आपको ERL का भी मैंने बताया है कि ERL मतलब सिंपली जो स्विंग हाइज और लोज रहेंगे वो आपका ERL का काम करेंगे। सेम
ट्रेंड लाइन फैंटम मैंने एक वर्ड यूज़ किया था। ट्रेंड लाइन फैंटम का मतलब वही है कि एक वीक लो बनता है और वीक लो बनने के बाद प्राइस थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन जिसे हम बोल सकते हैं, या ऊपर के साइड पे ऐसे बनाता है, जिसे हम बियरिश फ्लैग भी बोल सकते हैं अगर, या बुलिश सिनेरियो में हम बुलिश फ्लैग बोलते हैं। तो ऐसे ट्रेंड लाइन फॉर्म करता है, उसे ब्रेक करके मूव कंटिन्यू करता है। तो वही है ट्रेंड लाइन फैंटम। इसके मतलब ट्रेंड लाइन जो लिक्विडिटी बनती है उसे हम टारगेट करते हैं। इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो ये जो है ये आप पढ़ सकते हैं, ये भी काफ़ी मतलब जैसे डेली ट्रेडिंग में आपको जो पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, बट ज़्यादा उसका हम ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं आप। बाकी कॉन्सेप्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि व्हेन वी आर लुकिंग एट इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर पे वी हैव टू थिंक लाइक मार्केट मेकर एंड कहाँ पे मैक्सिमम लिक्विडिटी है और कहाँ से कहाँ तक हम ट्रेड कर रहे हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम आए तो अब लिक्विडिटी पूल्स कहाँ पे बचे हैं, कहाँ तक किस लिक्विडिटी पे रीड हो गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है कि मार्केट क्रिएटेड इम्बैलेंसेस, ओके राइट, इक्वल लोड्स। आई थिंक ये आप पढ़ के आपको समझ में आएगा। नहीं भी आता है तो भी कोई इश्यू नहीं, इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो। इंस्टीट्यूशनल लेवल्स मतलब वही जो राउंड ऑफ लेवल्स हम बोलते हैं, जैसे 500, 1000, ये 1500, 2000 जो इम्पोर्टेंट लेवल्स रहते हैं। जैसे पिप्स में आप देखोगे कि 100, 200, 300, 400 ऐसे लेवल्स इम्पोर्टेंट रहेंगे। ओके, तो ये भी एक इंस्टीट्यूशनल लेवल्स बिग फिगर्स आप उसे देख सकते हो, या वो भी रिवर्सल या लिक्विडिटी की तरह काम कर सकते हैं, बट ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बस इसी वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं और मैं आपके डाउट्स रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।